ठीक है, शुरू करते हैं। मल्टी मीटर, नाम से स्पष्ट है, मल्टी लिखा है, मीटर रखा है। मीटर में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, मल्टीपर्पज़ वर्क के लिए, मल्टीपर्पज़ के लिए, इसीलिए नाम इसका है मल्टीमीटर। ठीक है, ठीक है, मल्टीमीटर मतलब मल्टीपर्पज़ वर्क के लिए है। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरी, मल्टीमीटर जैसे शुरुआत करते हैं तो चार चीज़ें पहले समझ लें। मल्टीमीटर का बहुत सारा टाइप था। पहले आप लोगों ने देखा होगा वोल्ट मीटर अलग है, एम्पियर मीटर अलग है, ठीक है, ओम मीटर अलग है ना, एनर्जी मीटर अलग। एनर्जी मीटर तो आप लोगों ने देखा होगा, सबके घर में लगा होगा। ठीक है, एनर्जी मीटर देखा जिससे बिजली बिल आता है आपका, जो यूनिट गिनता रहता है। ठीक है, एनर्जी मीटर बोलते हैं। ठीक, तो मल्टीपल मीटर जो है ना अलग अलग है, लेकिन हमारा साइंस हमेशा से इसी बारे में डेवलप हो रहा है कि कैसे सबको कॉम्पैक्ट करके एक जैसा बनाना है ना। सब इसी बारे में जुड़े हुए हैं ना, कॉम्पैक्ट करके सबको हम एक जैसा बना दें जिससे एक ही चीज़ हो लेकिन मल्टीपर्पज़ काम करे हमारे। जैसे मोबाइल फ़ोन आपका, कॉलिंग भी करते हैं, वीडियो भी देखते हैं, फ़ोटोज़ भी खींच रहे हैं, अभी वीडियो हम बनवा रहे हैं, मोबाइल से बन रहा है ना। मल्टीपर्पज़ है हमारा मोबाइल फ़ोन, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, तो इस मल्टीमीटर को सबसे पहले समझते हैं। अलग अलग टाइप का आता है, अलग अलग कंपनी बनाती है, कंपनी डिज़ाइन करती है, उसकी आईसी का भी अलग रहता है, सर्किट डिज़ाइनिंग अलग रहती है, कैपेसिटर हैंडलिंग अलग रहती है। मतलब सारा जितना भी पैमाना है ना, सभी मल्टीमीटर का अलग अलग है। क्लियर है? जैसे जो आपके पास मल्टीमीटर है मास्टेक का, ओके, इसका सीरियल नंबर दिया है MAS830L। यह असेंबली लाइन की नंबरिंग होती है। असेंबली लाइन की नंबरिंग मतलब जिस समय मल्टीमीटर बनना शुरू हुआ होगा उस समय की नंबरिंग दी गई होगी। क्लियर? दो प्रोब देता है आपको, एक रेड एक ब्लैक। रेड फेज के लिए, ब्लैक न्यूट्रल के लिए। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव जिसको कहते हैं, लोकल लैंग्वेज में गर्म ठंडा जिसको कहते हैं, हर एक भाषा में आप लोग जानते हो इसे। क्लियर है? उसके बाद इसके अलग अलग पैमाने को समझ लेते हैं। ये एक वोल्टेज का निशान दिया है और इस तरीके से कर दिया है ना, वोल्टेज, और वो भी ऐसे ऐसा निशान जहाँ बन गया मतलब एसी के लिए है। एसी मतलब अल्टरनेट करंट के लिए। ठीक है, जो चेंज ओवर होता होगा ना जीरो से लेकर 360 तक का, ठीक है, उसको जांच करने में काम आएगा। उसको चेक करेंगे हम इससे। जहाँ पे भी एक इस पे निशान दिया है आपको, वोल्टेज लिखकर सीधा लाइन बना दिया है ना, सीधा लाइन बना दिया तो हो गया डीसी के लिए, डायरेक्ट करंट के लिए। दो ये पैमाना मिल गया आपको। एसी में मैक्सिमम वोल्टेज कैपेबिलिटी इसकी 600 है, मतलब 600 वोल्ट मैक्सिमम, यहाँ से ज़्यादा चेक नहीं कर सकते। क्लियर है? और डीसी में भी देखेंगे तो इसमें भी मैक्सिमम 600 है, 600 से ज़्यादा नहीं चेक कर सकते। 600 भी अगर है ना तो 600 का भी 80% आप मान के चलो, मतलब आपका लगभग काम जो है 440 वोल्ट तक का ये चेक कर देगा। मैक्सिमम कितना आता है? 440 का मैक्सिमम आपने इंडस्ट्रियल यूज़ भी देखा होगा, 440 तक पे लगभग काम हमारा हो जाता है। होम अप्लाइंसेस से लेकर इंडस्ट्रियल तक का काम हमारा 440 तक। 11,000 में तो चेक नहीं करते कोई भी जाके मल्टीमीटर से। ठीक है, आपका जो टेस्टर होता है ना, जिससे आप लाइन टेस्ट करते हो, वो भी मैक्सिमम 500 वोल्ट तक के लिए रहती है डिज़ाइन की गई। ठीक है, हाँ, ये जो टेस्टर है ना मैक्सिमम 500 वोल्ट तक के लिए डिज़ाइन की गई है। ठीक है, 500 वोल्ट से ज़्यादा पे लगाएंगे ब्लास्ट कर जाएगा। बात क्लियर है? जो अंगूठा वगैरह वो भी क्षति, हाँ, वो भी, हाँ, प्रॉब्लम तो होगी, जलेगा जरूर। ठीक है, उसके बाद एक अगला पैमाना है वोल्टेज का। देख लिया आपने, एसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं 600 तक मैक्सिमम, डीसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं 600 तक मैक्सिमम। उसके बाद है यहाँ पे ये रेजिस्टर चेक कर सकते हैं, रेजिस्टर का रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। कितना? 2 मेगा ओम तक का मैक्सिमम। मेगा का मतलब 60, 10⁶ है ना, तो 2 के ऊपर 6 0, 3 4 5 6, इतना ओम मैक्सिमम ये जो मल्टीमीटर है आपका इतने ओम का रेजिस्टेंस चेक कर सकता है मैक्सिमम। उसके बाद एक इसी में एक पॉइंट बना दिया है डायोड मोड वाला। डायोड का सिंबल दिया है, इस तरीके से होता है डायोड का सिंबल। ठीक है, इधर एनोड इधर कैथोड। फॉरवर्ड वाइस में करंट फ्लो होगा, रिवर्स वाइस में करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन जेनर का पैमाना अलग है, मैंने समझाया था, है ना, एक समय के बाद करता है वो। उसके बाद अगला मोड है, ये समझ गए, रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं इसमें। हमेशा जब भी रेजिस्टेंस, अभी मैं चेक करना नहीं बताऊँ, चेक करना बाद में बताएंगे, अभी बस पैमाना समझ लीजिए। जब भी चेक करेंगे तो जो एक्चुअल रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, हम हमेशा हायर से लोअर की ओर आएंगे। अगर हमको मान लो रजिस्टर की वैल्यू पता ही नहीं है, ठीक है, वो मिट गई है या फिर खुरेच गया है, ऊपर का जो रहता है ना उसका कवरिंग उखड़ गई है, कुछ भी हो गया है,
तो आप मैक्सिमम से मिनिमम की ओर चेक करते होगे। जहाँ पे आपकी वैल्यू एक्यूरेट हो जाएगी, मतलब वो आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू। दूसरी आप कलर कोडिंग से भी निकाल सकते हैं। क्लियर है? तब आपका थोड़ा आसान हो जाता है कलर कोडिंग अगर आपको पता है तो। नहीं तो आप इस तरीके से ही मैक्सिमम से मिनिमम की ओर बढ़ते रहेंगे। जहाँ पे वैल्यू लगेगा आपको लगभग एडजस्ट हो गई है, यहाँ ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, ज़्यादा दशमलव नहीं बन रहा है, मतलब ठीक है। ठीक है, चेक करने लायक हो गया। अगला इसमें एक मोड है इस तरीके से, जो स्पीकर का देख रहे हैं ना, ऐसे ये कंटिन्यूटी मोड कहते हैं। स्पीकर का ऐसे ऐसे रहता है ना, वाईफाई वगैरह का सिंबल, वाईफाई का सिंबल आपने ऐसा देखा होगा। ठीक है, ये आपका कंटिन्यूटी मोड है। ये दो वायर के बीच में कोई शॉर्ट तो नहीं है। ठीक है, दो वायर आपस में जुड़ा तो नहीं है। या फिर कभी कभी होता है ना, जिससे वायर आप बिछाते भी हो वो ब्रेक हो जाती है, इंटरनली ब्रेक हो जाती है इंसुलेशन के अंदर से। शॉर्ट सर्किट की वजह से हो सकती है, किसी वजह से हो सकती है, लेकिन ब्रेक कर जाती है। ब्रेक कर जाएगी तो उसकी कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे? कंटिन्यूटी मोड पे। कंटिन्यूटी मोड पे लगा के अभी चेक करेंगे। जैसे इन दोनों को उसमें जोड़ेंगे तो ये बीप करना शुरू कर देगा मल्टीमीटर, मतलब शॉर्ट है। अगर आपका बीप करने का आवाज़ आता है मतलब शॉर्ट है, अगर बीप करने का आवाज़ नहीं आता है शॉर्ट नहीं। मतलब शॉर्ट नहीं है। ठीक है, मतलब जुड़ा हुआ नहीं है तार आपका आपस में। उसके बाद है इधर एक एम्पियर वाला। एम्पियर में आपको दिख रहा है ए लिखकर इसने सीधा लाइन बनाया है ना। एम्पियर का जो है ए लिखकर सीधा लाइन बनाया है, मतलब डीसी चेक कर सकते हैं। ठीक है, डीसी चेक कर सकते हो आप ओनली। ओके, और वो भी डीसी कहाँ तक? मैक्सिमम है यहाँ पर रेटिंग दिया हुआ 10 एम्पियर। 10 एम्पियर का प्रोब भी अलग है, लेकिन इधर मिनिमम पे आप करोगे 2 एम, 20 एम, 200 एम, मिली कह रहा है, मिली एम्पियर। ठीक है, 2 मिली एम्पियर। ओके, मैक्सिमम कितना? 10 एम्पियर। लेकिन फिर भी मैंने आपको पहले ही बताया था कि 10 एम्पियर मैक्सिमम उसने रेटिंग दी है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप 10 पूरा एक्यूरेट लगा कर चेक करोगे, उससे कम। इतना प्रिसाइज नहीं होता। ठीक है, 70% तक एक्यूरेट रहेगा, 80% तक एक्यूरेट रहेगा। उससे जैसे ही आगे बढ़ेंगे लड़खड़ाना शुरू कर देगा इसका कांटा। बात समझ रहे हैं? ये चीज़ मल्टीमीटर में भी होती है, ये चीज़ हमारे सीआरओ में भी होती है, डीएसओ में भी होती है, एलसीआर में भी होती है। जितना वो मैक्सिमम रेटिंग दे रहा है किसी भी उतनी मैक्सिमम रेटिंग तक आप पहुंचेंगे। समय के साथ साथ कंपोनेंट भी लैग करता है, समय के साथ साथ इसके अंदर जो लगी हुई रजिस्टर होगी, कैपेसिटर होगी, उसकी वैल्यू क्या करेगी? लैग करेगी, कम होती जाएगी, धीरे धीरे खराबी आना शुरू हो जाता है। तो आप कभी भी जो सोचोगे ना कि 10 एम्पियर मतलब पूरा 10 एम्पियर ला अगर हम चेक करते हैं, कम होती है ठीक है, सर वर्किंग पीरियड में या वर्किंग पीरियड में कम होती है। ठीक है, वर्किंग पीरियड में कम, आप यूज़ करते जाओगे वो कम होता जाएगा अगर यूज नहीं करें तो भी कम होगा। फिर भी। ठीक है, वो नेचुरल डिफेक्ट है, उसका नेचुरली डिफेक्ट आने वाला कोई चीज़ है। सामान अगर लेना ठीक है। चाहिए पहले उसका कम बना है मैन्युफैक्चरिंग। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग देखना आपको बिल्कुल पड़ेगा। ठीक है, बहुत पुराना सामान आप ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स में है ये पैमाने। ठीक है, क्लियर करेंगे इसको धीरे धीरे। उसके बाद एक आखिरी मोड इसमें है HFE का। ठीक है, HFE का है, इधर मैंने इसका फुल फॉर्म लिख कर रखा था पहले। ठीक है, हाइब्रिड पैरामीटर फॉरवर्ड करंट गेन कॉमन इमीटर। ये HFE मोड क्या करता है? हाइब्रिड पैरामीटर है, फॉरवर्ड गेन के लिए इमीटर में चेक करता है। मतलब ये जब भी आप यहाँ पे दे रहा है ना आपको NPN का, ये दे रहा है, ये जो है बना हुआ इमीटर के लिए, कलेक्टर के लिए, बेस के लिए। मैंने समझाया था ना ट्रांजिस्टर के कितने पॉइंट्स होते हैं? इमीटर, कलेक्टर और बेस, बताया था एक दिन। 3 टर्मिनल वाली डिवाइस होती है। तो यहाँ पे आपको दे रहा है इमीटर के लिए, कलेक्टर के लिए, बेस के लिए और एक और इमीटर के लिए। जैसे आपकी ट्रांजिस्टर होगी, पिन कॉन्फ़िगरेशन आप उसकी देख लोगे डेटा शीट से, फिर इसमें लगाएंगे और HFE मोड पे रखेंगे तो उसकी जो है कंडीशनिंग वो बता देगा आपको, यहाँ पे डिस्प्ले पे शो कर देगा। ठीक है, चेक करने के बारे में बताऊँगा मैं फिर से, डोंट वरी, अभी बस इसका पैमाना समझना है। उसके बाद बाकी काम बचता है। फिर प्रोब पे आते हैं। प्रोब का मैंने शुरुआत में बताया था, फिर से बता रहा हूँ। रेड प्रोब फेज के लिए, फेज न्यूट्रल समझिए या पॉजिटिव निगेटिव समझिए, या लोकल लैंग्वेज से दिलीप हमारे कहते हैं, दिलीप कहते हैं ना ठंडा गरम। ठीक है, एगो में लाइन आ रहा है, एगो में लाइन नहीं आ रहा है, ऐसा दिलीप बोलता है ना अक्सर। दिलीप बार बार बोलता है। हाँ, तो ये देखिए ये लगा देंगे कॉमन। तो पहले कॉमन हो गया, यहाँ पर आपको सिंबल भी ये शो कर रहा है कॉमन, इधर के लिए भी दे रहा है कॉमन, इधर के लिए भी कह रहा है common। दोनों सर के लिए मतलब कॉमन तो एक फिक्स पॉइंट हो गया हमारा, जो ब्लैक प्रोब आप जोड़ोगे वो कॉमन हो गया फिक्स। ठीक है, उसके बाद ये प्रोब, तो ये प्रोब जो है यहाँ जब मल्टीपर्पज़ आप देखते हो तो यहाँ पे सिंबल बना हुआ है डायोड का, मिली एम्पियर का, एम्पियर का नहीं मिली एम्पियर, MA लिखा है, मिली एम्पियर का, वोल्टेज का और ओम का। जब ये चारों चीज़ें आप चेक करोगे तो पॉजिटिव टर्मिनल को इस साइड यहीं रखेंगे आप पॉजिटिव प्रोब को। और यहाँ पर सिर्फ इस प्रोब पे क्या है, सिर्फ एक पैमाने दिखा रहा है 10A यानी 10 एम्पियर। यानी जब 1 एम्पियर 2 मिली एम्पियर से जब ज़्यादा का करंट आप चेक करोगे, ठीक है,
जब भी आप 10 एम्पियर से 10 एम्पियर तक की करंट, 10 एम्पियर तो मैक्सिमम हो गई, 2 मिली एम्पियर से ज़्यादा का करंट जब भी आप चेक करोगे, ठीक है, तो आपको ये प्रोब यहाँ से हटाकर 10 एम्पियर पे रखना पड़ेगा। बाकी जितने भी पैमाने हैं इसमें, जब आप वोल्टेज चेक करोगे, जब आप रेजिस्टेंस चेक करोगे रजिस्टर की, ठीक है, जब आप कंटिन्यूटी पे मोड पे रखोगे, ठीक है, जब आप डायोड मोड पे रखोगे, सब में आप चेक करेंगे पैरेलल में, बट करंट हमेशा चेक करेंगे सीरीज़ में। और जब तक करंट चेक नहीं होगा, जब तक आप कोई लोड कनेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, लोड कनेक्ट करेंगे तभी तो यूटिलाइजेशन देखेंगे कितना यूटिलाइज हो रहा है आगे, ठीक है। बल्ब लगा दिया या कुछ भी लगा दिया, ठीक है, बल्ब लगा के मैक्सिमम आप चेक कर सकते हो एक प्रैक्टिकल के तौर पे। बाकी तो हर जगह लोड खपत हो रही है। हमारा अपना इन्वायरमेंट देख लो, यहाँ बल्ब लगी हुई है, टीवी लगा है, कंप्यूटर लगा है, ठीक है, फैन लगे हुए हैं, तो सब करंट का जब कुछ ना कुछ तो करंट खा रहा है। क्लियर। उसके बाद इधर समझ लेते हैं कुछ पैमाने, इधर का कुछ पैमाना देख लेते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ मल्टीमीटर में है ना, मल्टीमीटर का, ठीक है, एनालॉग मल्टीमीटर पुराना वर्जन है, आपके पास ख़राब पड़ा हुआ है आपके लैब में, सही वाला एक भी नहीं बचा है बट, ठीक है, इसका यूज़ भी कम हो गया है, लेकिन ये ज़्यादा एक्यूरेट था डिजिटल की तुलना में। क्लियर है, डिजिटल की तुलना में ज़्यादा एक्यूरेट था, लेकिन अब इसका यूज बिल्कुल कम हो गया है। क्यों? क्योंकि इसमें रीडिंग लेने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। आपको जो कांटे वाली रीडिंग होती है ना, आपका एनालॉग वाली, देखने में बड़ी दिक्कत आती है। उसका जो मैनुअल डिजिटल मल्टीमीटर आप लोगों ने खरीदा भी है। मैनुअल डिजिटल मल्टीमीटर का मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ता है। इसी में देखो, ये मैनुअल डिजिटल ऑपरेटेड है, तो जब भी आप इस पे चेक करते हो, आप मैनुअली सेलेक्ट करते नहीं करते, ठीक है। जब आपको वोल्टेज चेक करना होता है, मैनुअली वहाँ पे ले जाते हैं, फीड करते हैं कि वोल्टेज चेक करना है अभी। क्लियर। जब आपको रेजिस्टेंस चेक करना होता है, रेजिस्टेंस की ओर ले जाते हैं, नोब को, अपने नोब को घुमा कर ले जाते हैं ना वहाँ पे, ठीक है। तो ये मैनुअली ऑपरेटेड हो गया, जो आप लोग के पास है, टुनटुन है ना, मैनुअली डिजिटल मल्टीमीटर, ठीक है, मैनुअली ऑपरेट करके फिर आप इसको ऑपरेट करते हैं। उसका है ऑटो डिजिटल मल्टीमीटर। ऑटो डिजिटल में क्या है कि आपको प्रिसाइज फिक्स नहीं करना पड़ेगा। जैसे मैंने इसमें बताया था कि जब भी आपको मान लो रेजिस्टेंस का नहीं पता है, वोल्टेज का पैमाना नहीं पता है, तब अगर आप चेक करेंगे तो आपको मैक्सिमम से मिनिमम की ओर जाना है। पहले मैक्सिमम की ओर रखेंगे और फिर जब तक रीडिंग आपकी एक्यूरेट नहीं आएगी, मिनिमम की ओर जाते जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये मल्टीमीटर जो है ऑटो डिजिटल मल्टीमीटर, ये इसमें एक सिर्फ लिखा होगा वी करके, एम्पियर ऐसे करके, वी करके इसका सिंबल दे देगा एसी या डीसी का। वी पर ले जाओगे, वो खुद ही कैलकुलेट कर लेगा कितना है। आपको मैनुअली प्रोब सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैनुअली जो इसके नोब को है ना, नोब दिया है, तो इसमें सिर्फ क्या लिखा होगा, वी लिखा है और डीसी लिखा है या एसी लिखा है। रेजिस्टेंस जब पे ले जाएंगे तो ओम का सिंबल लिखा होगा, कंटिन्यूटी पे ले जाएंगे तो वाईफाई जैसा सिंबल बना हुआ आएगा। बात क्लियर है। जो भी सिंबल बना होगा आपको उस पर सिर्फ ले जाकर रखना है। इसमें आपको तो ये भी कैलकुलेट करना पड़ता था ना कि 2 मेगा ओम पे रखते थे पहले मैक्सिमम पे, फिर मिनिमम की ओर आते थे। इस पे ऐसा नहीं है, इस पे सीधे ओम का सिंबल बना है, आप वहाँ पे रख दोगे, वहाँ ऑटो कैलकुलेट कर लेगा। इससे भी बेहतर एक और मार्केट में जो अभी चल रहा है, बेहतर मतलब क्या है, वर्किंग के मामले में बेहतर, ईजिली वर्किंग है, आसानी से आप इसका वर्क कर सकते हो, है स्मार्ट डिजिटल मल्टीमीटर। स्मार्ट डिजिटल मल्टीमीटर में क्या प्रोब लगाएंगे, मोबाइल टाइप का मिल जाता है मार्केट में आपको, ठीक है, थोड़ा सा महंगा आता है, मिल जाएगा। ये आप सीधे इस पर प्रोब कनेक्ट कर दोगे, प्रोब को जिस भी डिवाइस पे लगाएंगे खुद ही अपने आप में कैलकुलेट करेगा सारा कुछ, ठीक है। मोड सिलेक्शन आता है इसमें, मोड अलग अलग सेलेक्ट कर सकते हो, अब इसमें भी देखेंगे। उसके बाद आपको रीडिंग यहाँ डायरेक्ट शो हो जाएगी, ठीक है। ना इसमें मैनुअली चुनने की कुछ आवश्यकता है, ना इसमें जो ऑटो डिजिटल वाले में जो फंक्शन थी ना कि आपको वोल्टेज वाले पे ले जाके सेलेक्ट करते थे, फिर ओम वाले पे ले जाके सेलेक्ट करते थे, ठीक है, फिर कंटिन्यूटी वाले पे, फिर एम्पियर वाले पे, सब पे सेलेक्ट करते थे। इसमें ऐसी कोई समस्या नहीं आनी है। इसमें कुछ भी लगा दीजिए, उसके अकॉर्डिंग वो अपने अकॉर्डिंग वो खुद ही उसको कैलकुलेट करेगा, खुद ही अंडरस्टैंड करेगा क्या लगा हुआ है, खुद ही उसकी रीडिंग बता देगा। ये मल्टीमीटर भी महंगी आती है मार्केट में। इसमें और दो दिया हुआ है आपको यहाँ पे, जैसे थे ना कि इसके अलावा कौन दो नॉब होते हैं, तो एक है ये बैकलाइट के लिए कि जब भी आप मान लो कोई रीडिंग शो कर रहे हो, आपको थोड़ी लाइट कम आ रही है, नहीं दिख रहा है सही से, प्रेस करेंगे थोड़ी देर के लिए लाइट आएगी और थोड़ी देर के बाद बंद हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसके अंदर प्रोग्रामिंग भी की हुई है, कोई ना कोई ऐसी आईसी लगी हुई है टाइमर वाइमर वाली, या कोई प्रोग्राम होगा टाइमर, मुझे नहीं पता क्या है, वो तो खोल के देखेंगे तभी पता चलेगा। लेकिन कुछ ऐसा प्रोग्राम है इसमें बना हुआ, कुछ लॉजिक ऑपरेशन ऐसे हो रहे हैं, जब हम प्रेस करते हैं तो रीडिंग बताता है, जब हम कुछ समय के बाद ये खुद ही क्या करता है, उसको बंद कर देता है। एक है होल्ड पोजीशन, ठीक है, मतलब मान लो आपने रीडिंग चेक किया और होल्ड कर दिया,
ठीक है। होल्ड जैसे किया, एच लिख कर आ गया, ये उसी रीडिंग पे होल्ड कर देगा। मान लो आपको दिखाना है किसी को कि अभी आपने रीडिंग चेक करा है, किसी और को दिखाना है, आप होल्ड प्रेस करके छोड़ देंगे, वहीं पर रुका रहेगा। जैसे आपके MX प्लेयर में जो आप MX प्लेयर यूज़ करते होंगे ना, उसमें एक लॉक बटन होता है कि आपका मान लो नींद आ गया, कहीं कुछ और कलेक्ट हो गया, कुछ और दब गया कुछ भी, तो आप उस बीच में क्या करते हैं, लॉक कर देते हैं ताकि कहीं और ना कोई और भी बटन ना प्रेस हो। हमारे मूवी देखने के समय में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, है ना। ठीक है, मल्टीमीटर का जो मैंने आज अभी जो चीज़ें बताई वो सारा समझ में आया। ठीक है, टेस्टिंग वाला अभी फिर देखेंगे बाद में।